हरियाणा के राज्यपाल प्रोफेसर असीम कुमार घोष ने सेक्टर 4 के गांव हरिपुरा स्थित गवर्नमेंट स्कूल का औचक निरीक्षण किया। अभिभावक संवाद कार्यक्रम के तहत राज्यपाल ने स्कूल की विभिन्न व्यवस्थाओं का बारीकी से जायजा लिया, जहां कई कमियां सामने आईं। निरीक्षण के दौरान राज्यपाल ने मिड डे मील की रसोई, शौचालयों, स्कूल की छत और अन्य स्थानों का भी निरीक्षण किया। सोनीपत में आज CMGGA 2.0 कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत हुई। इस दौरान 27 सुशासन सहयोगी की नियुक्ति पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मोहर लगाई। इस मौके पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि मुख्यमंत्री सुशासन सहयोगी कार्यक्रम का उद्देश्य मुख्यमंत्री के सुशासन को साकार करने में युवाओं की भूमिका सुनिश्चित करना है। ये कार्यक्रम केवल फेलोशिप या रोजगार नहीं, बल्कि युवाओं को चेंज मेकर के रूप में विकसित करने की एक सशक्त प्रक्रिया है। वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पंचकूला में डायल 1120 द्वारा युवती की सुरक्षा को लेकर जो कदम उठाया, उसको लेकर सीएम ने हरियाणा पुलिस की जमकर तारीफ की। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि इस कार्यक्रम की शुरुआत वर्ष 2016 में तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल के विजन में हुई, जब उन्होंने युवाओं को शासन की मुख्य धारा से जोड़ने की पहल की। जिला स्तर पर जाकर प्रशासन और आमजन के बीच सीधा संवाद स्थापित कर युवाओं को सक्रिय भागीदार बनाया गया, जिससे शासन व्यवस्था अधिक उत्तरदायी बने। उन्होंने कहा, सुशासन का सबसे बड़ा उद्देश्य अंत्योदय है, अर्थात समाज के उस अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना जो अब तक विकास की मुख्य धारा से पीछे रह गया है। आज इस CMGGA के दूसरे चरण का शुभारंभ हो रहा है। यह हमारे उस सपने को साकार करेगा, उस दिशा में एक मजबूत कदम होगा, जहां सरकार का हर कदम अंतिम व्यक्ति की, अंतिम पंक्ति में खड़े हुए व्यक्ति के कल्याण के लिए जो कदम उठता है, उस कदम के लिए ये काम करेगा। आदरणीय मनोहर लाल जी का एक विजन था, उनकी सोच थी, उसके बारे में हमारे सुमित जी ने भी बताया है कि उनकी जो परिकल्पना थी, उस परिकल्पना को कैसे धरातल पर उतारने का काम किया गया है, और उसी विचार से ही ये CMGGA कार्यक्रम का जन्म हुआ। CMGGA कार्यक्रम का अब सिर्फ एक विचार नहीं रहेगा, मुझे पूर्ण विश्वास है यह एक सफल आंदोलन बनकर के खड़ा होगा, यह मुझे पूर्ण विश्वास है। मुख्यमंत्री ने बताया, गीता के संदेश अपना कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो को आधार बनाकर ये कार्यक्रम शासन को जनहित के प्रति अधिक संवेदनशील और प्रभावी बना रहा है। उन्होंने बताया, प्रधानमंत्री के वर्ष 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने के संकल्प के अनुरूप हरियाणा सरकार भी तेजी से आगे बढ़ रही है। सरकार का लक्ष्य है कि आने वाले वर्षों में हरियाणा $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बने और लगभग 50 लाख नए सम्मानजनक रोजगार सृजित हों। ये पहल केवल आर्थिक विस्तार नहीं, बल्कि मानव विकास का भी मजबूत आधार तैयार कर रही है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने एक संकल्प लिया है। उन्होंने कहा है कि 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है। यह आदरणीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प है, और उसमें हरियाणा की अग्रणी भूमिका है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कई बार चर्चा भी की है कि हरियाणा देश का ग्रोथ इंजन बनेगा। ये प्रधानमंत्री जी ने कहा है। हमारे जो सुशासन सहयोगी हैं, आपसे बड़ी अपेक्षाएं भी हैं, और मैंने कहा है कि जब आप काम करेंगे, आपका सीधा स्ट्रेस होना चाहिए। एक लाइन जो आपको मिलेगी, उस लाइन के ऊपर चलना है। हमारे कर्ण जी ने आपको बताया है कि उस लाइन के ऊपर आगे बढ़ना है। कई लोग आपको दूसरी लाइन भी बताएंगे, नहीं ये तो ठीक नहीं है, आप ऐसे चलिए, परंतु उस लाइन के ऊपर, उस दिशा में आपने चलना है। CMGGA कार्यक्रम की उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, लगभग 175 से ज्यादा एसोसिएट्स इस कार्यक्रम का हिस्सा रह चुके हैं, जिसमें से 70% से ज्यादा एल्यूमिनाई आज भी सामाजिक क्षेत्र, नीति अनुसंधान और विकास कार्यों में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं।
सक्षम हरियाणा अभियान के लगभग 14 लाख बच्चे बेहतर शिक्षा से लाभान्वित हुए हैं। अंत्योदय सरल प्लेटफॉर्म के माध्यम से 600 से ज्यादा सरकारी सेवाएं ऑनलाइन की गई हैं। परिवार पहचान पत्र के माध्यम से 85% से ज्यादा परिवारों का पंजीकरण पूरा हो चुका है। CMGGA 2025 कार्यक्रम का फोकस इनोवेशन से इम्प्लीमेंटेशन की ओर है। कार्यक्रम में इस वर्ष 27 एसोसिएट्स शामिल हैं जो ग्रामीण विकास, नीति अनुसंधान, शासन, जलवायु नीति और डेटा एनालिटिक्स जैसे प्रमुख क्षेत्रों में कार्य करेंगे। TISS, IIM और IIT जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों से आए उम्मीदवार शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये कार्यक्रम हरियाणा में सुशासन को और अधिक सशक्त बनाते हुए अंत्योदय के लक्ष्य को साकार करने में निर्णायक भूमिका निभाएगा। जो सरकार के विषय वो जनता के आम व्यक्ति तक पहुंचे, यही CMGGA का कार्यक्रम का ये संकल्प है कि मेरे लिए सुशासन तब होता है जब हर आम नागरिक, हर माता बहन, हर किसान, हर मजदूर और हर युवा ये महसूस करे कि ये सरकार, ये मेरी सरकार है। जब उसको गर्व हो, उसको महसूस हो कि ये सरकार मेरी है, वही सुशासन है। हमारा जो CMGGA का मूल मंत्र है, हमने बहुत स्पष्ट रखा है कि इनोवेशन हो चुका है, अब इम्प्लीमेंटेशन हमने करना है। CMGGA में 27 एसोसिएट्स हमारे शामिल हुए हैं। मैं आप सबको, ऋषि हुड को और ग्लोबल हमारे विलेज फाउंडेशन को मैं इस साझा मंच के ऊपर काम करने के लिए हरियाणा सरकार के साथ आपको बहुत बहुत बधाई और साधुवाद देता हूं। मुख्यमंत्री ने 2047 तक विकसित भारत और हरियाणा को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य दोहराया। मुख्यमंत्री ने बताया, हरियाणा में 50,000 नौकरियां देने का वायदा पूरा किया। उन्होंने दावा किया कि बिना पर्ची, बिना खर्ची 25,000 युवाओं को नौकरियां दी गईं और भर्ती प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी बनाया गया है। हमने लगभग 2 लाख के करीब नौकरी दी हरियाणा के अंदर जब से हमारा शासन आया है। एक भी बच्चे का 5 पैसा कहीं नहीं लगा। बिना पर्ची और बिना खर्ची के गरीब परिवार का बच्चा भी हरियाणा सरकार में नौकरी लगा है। मुख्यमंत्री ने दावा किया कि CMGGA कार्यक्रम शासन को अधिक संवेदनशील और प्रभावी बनाने में अहम भूमिका निभाएगा। हरियाणा डायरी। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।